अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। जुलाई 2023 क्लोज़ हो गया, तो इस मंथ में मार्केट जो है 6582 पॉइंट मंथ ऑन मंथ बेसिस प्लस रही और वॉल्यूम्स और रेंज भी बढ़ी है। मंथ के आगाज़ पे ही आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के बाद गैप ओपनिंग रही और थ्रू आउट द मंथ वो गैप ओपनिंग जो है वो सस्टेन रही। ये सिंस 1993 ग्राफ है, जिसमें 1998 में 753 का लो, उसके बाद 2008 में 15,740 का हाई और 2009 के स्टार्ट में 4782 का लो, उसके बाद 53,000 प्लस का हाई जो कि 2017 में लगा और उसके बाद 28,000 और 27,000 का डबल बॉटम और डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो जाने के बाद कई मंथ्स जो हैं वो प्राइस उसी रेंज में ट्रेड होती रही और बिलाखिर इस मंथ में जो है जब बेल आउट पैकेज की मंजूरी हुई आईएमएफ की तरफ से, तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल जाने के बाद मार्केट ने उसे सेलिब्रेट किया। अगरचे इंटरेस्ट रेट इस वक्त 22% है, जिसमें स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्म करना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल जाने की जो सेलिब्रेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट्स। तो अभी रेजिस्टेंस जो है इसकी ये 49,000 का एरिया है, जहाँ पे मार्केट आलमोस्ट अप्रोच कर रही है 48,000, तो क्लोजिंग आ गई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो 50,500 और अल्टीमेटली जो हाई है 53,000 का, वहाँ तक। और ये जो डबल बॉटम है इसके टारगेट्स तो ऊपर के निकलेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं इन पे मार्केट जो है वो कुछ रेजिस्ट कर सकती है, जो हिस्टोरिकल इसके रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं। वॉल्यूम और रेंज को अगर देखें तो रेंज जो है इसकी सिंस 2020 के जो 7वां माह था उसमें इतनी रेंज थी कि 4860 पॉइंट की रेंज थी, तो उसके करीब पहुंची है ऑलमोस्ट इस मंथ में तकरीबन 3 साल के बाद 4721। इसके दरमियान में ये रेंज जो है वो इससे कम ही रही। और वॉल्यूम्स पे नज़र डालें तो वॉल्यूम भी जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था जून 21 में। जून 21 के बाद से कम वॉल्यूम्स रहते हुए ही प्राइस ने नीचे जो है वो पेनिट्रेट करती रही। तो अभी जो है वॉल्यूम इस मंथ में 3,727 मिलियन का वॉल्यूम हुआ। ये पिछले किसी भी मंथ में इतना वॉल्यूम नज़र नहीं आता, बल्कि एक मंथ में तो 884 मिलियन का वॉल्यूम रहा, ये जो अप्रैल 2023 था। तो इस वॉल्यूम श्रिंक होने का मतलब यही होता है कि फिर अब वॉल्यूम जो है वो बस्ट करेगा। प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका मतलब भी यही होगा कि अब प्राइस ने एक्सपेंड होना है, और अगर रेंज कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका मतलब फिर यही है कि अब रेंज ने जो है वो एक्सपेंड होना है। तो ये प्रीवियस वीडियोस में भी मैं मंथली में यही जिक्र कर रहा था कि सिग्नल कैंडल थी जून की, और जून से पहले भी ये जो 38,000 का जब लो लगा था जनवरी 23 में, तो उस वक्त ये इस रेंज का मिड पॉइंट था। जो लो लगा था कोविड के टाइम पे 27,046 का, और उसके बाद हाई लगा 49,000 का ऑलमोस्ट, तो उसका ये मिड पॉइंट था जो 38,000 था। तो उस हिसाब से भी बुल मूव थी, और मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी 200 की ईएमए अगर देखें तो उससे तो प्राइस ऊपर है, 100 से भी ऊपर, और जो छोटी एवरेजेस हैं उनसे भी प्राइस ऊपर ही चल रही थी। तो अब रेजिस्टेंस एरियाज़ ही हैं। इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं वो अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स चूँकि कलेक्टिव तौर पे परफॉर्म करता है तो उसका अपना था। अब सपोर्ट जो है अगर करेक्शन मार्केट लेती है तो वो 46,500 का एरिया होगा, और रेजिस्टेंस का जैसे मैंने जिक्र किया कि 49,000 और 50,500 और अल्टीमेटली 53,000। तो जो भी ट्रेड है व्यूअर्स स्टॉप लॉस के साथ होती है फेलो ट्रेडर्स, और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना ऐसे ही है जैसे फाइनेंशियल सुसाइड करना है। तो गुड लक फॉर ट्रेडिंग और हैव बेस्ट ट्रेड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।